न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की सियासत में दो मुद्दा गर्म है और इस पर बिहार में एनडीए के भीतर ही खींचतान चल रहा है। पहला है जातीय जनगणना और दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन खास बात यह है कि जेडीयू और आरजेडी का अलग स्टैंड है तो भाजपा अपनी अलग ही स्टैंड बनाकर खड़ी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जातीय जनगणना कराया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस जनगणना को नहीं करवाना चाहती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बीजेपी की क्या कुछ प्लानिंग है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी जनगणना कराने से डर रही है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है, उनसे मिलने की अनुमति मांगी है और इस वक्त सीएम नीतीश कुमार इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि केंद्र की तरफ से उन्हें बुलावा आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने चुप्पी साध लिया है। अब तक 9 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को बुलावा नहीं आया है। ऐसे में ये समझना अब होगा कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं चाहती है। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से जो कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी अति पिछड़े जातियों की विरोधी है, ये उनका विकास नहीं होने देना चाहती, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या बीजेपी कुछ ऐसी ही रणनीति बना रही है? क्या बीजेपी कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रही है? क्या है इसके इनसाइड स्टोरी? क्यों बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है? इसकी पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जेडीयू क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, क्यों जेडीयू चाहती है कि जातीय जनगणना कराया जाए, क्योंकि एनडीए में शामिल रहने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि बीजेपी की क्या कुछ प्लानिंग हो और किन रणनीतियों के तहत बीजेपी जातीय जनगणना करवाने से इनकार कर रही है। भाजपा अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू विधानसभा में केवल 43 सीटें जीतकर एनडीए में छोटी भाई की भूमिका में आ गई है, जबकि भाजपा 74 सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में है। अब ये भूमिका चुनाव तक ही सीमित दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि जनाधार के विस्तार की नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भाजपा अब राज्य में अपनी जमीन मजबूत कर रही है। ओबीसी को मेडिकल में आरक्षण के साथ ही ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ 10% आरक्षण देकर जहां स्वर्णों को भी साधने में कामयाब होती दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर में भाजपा की रणनीति यह है कि खुद को मजबूत किया जाए और सीएम नीतीश कुमार के वास्तविक जनाधार के साथ खड़े होकर उनकी ही सहानुभूति ली जाए। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह स्वयं में ओबीसी समुदाय के बड़े चेहरे हैं। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वर्ण समुदाय से आने वाले ललन सिंह को जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वहीं कुर्मी समुदाय के आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री, इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना लव कुश एकजुटता की नीति अपनाई है। सियासत के एक्सपर्ट बताते हैं कि चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की भाजपा की ही रणनीति थी। इस बात को चिराग पासवान ने भी कहा था कि बिहार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में बीजेपी के साथ चर्चा की गई थी। विशेष रणनीति के तहत बीते विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को लोजपा ने जदयू उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी उतारे और 6% वोट लाकर नीतीश को जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। बदली सियासी परिस्थितियों में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वह भी भाजपा की रणनीति को समझ चुके हैं।
सियासी जानकारों के अनुसार बीते विधानसभा चुनाव में राजद ने 75 और महागठबंधन ने 110 सीटें लाकर जिस तरह का दम दिखाया है, इससे नीतीश कुमार की पकड़ बिहार की राजनीति पर कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे में लालू राबड़ी राज के दौर में दोबारा नहीं जाने की चाहत रखने वाले लोगों के सामने नीतीश के बाद भाजपा मजबूत विकल्प के तौर पर दिखना चाहती है। भाजपा को पता है कि बिहार की राजनीति का बड़ा आधार जाति ही है। ऐसे में वह भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जातीय रणनीति के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुद्दा बना हिंदुओं की एकजुटता पर जोर देकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। तो जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वोट बैंक खेल रही है। इतना ही नहीं, इस वक्त सीएम नीतीश कुमार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि जातीय जनगणना बिहार में करवाया ही जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि हम देश में जातीय जनगणना करवा कर ही रहेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है, क्योंकि हर तरफ से बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अपने ही साथ ही सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लगातार आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त बीजेपी भी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ही प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी जो मजबूत दावेदारी पेश करती है वो भाजपा है। ऐसे में भाजपा अपना दमखम दिखाना चाहती है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के बाद बिहार की जनता बीजेपी को चुने, इसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति बना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई थी। ऐसे में अब बीजेपी को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं आरजेडी जनता की पसंद ना बन जाए, और इसी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार जहां एक तरफ इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से उन्हें इसका जवाब मिलता है या नहीं। क्या 9 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के लिखे हुए पत्र का जवाब दिया जाता है, और क्या सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार से मिल पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।